हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। मैं हूं पीयूष भारती। आप लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10 की लेक्चर नंबर 1 सर। और ये है इंग्लिश की क्लास। आप लोग का सभी का वेलकम करते हैं सर इस इंटरेस्टिंग की क्लास में। ठीक है, आज हम लोग इंग्लिश यानी कि पैनोरमा है ना, इंग्लिश बुक पैनोरमा बिहार बोर्ड क्लास 10 की लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं सर। चैप्टर नंबर 2 का मी एंड द इकोलॉजी बिट। चैप्टर नंबर 1 सर हमने डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है। कौन है सर? चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 2 यहाँ लिख देते हैं हम लोग। यस, फटाफट। चैप्टर नंबर 2 है सर मी एंड द इकोलॉजी बीट। इसमें सर हम लोग इकोलॉजी के बारे में समझेंगे, इकोलॉजी क्या होती है और इकोलॉजी के बेसिस पर कैसे ये कहानी उपस्थित की गई है सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट विल वी लर्न टुडे। सर आज हम लोग अबाउट ऑथर और कंप्लीट प्रोज दोनों को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और उनके ऑथर जो राइटर हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं और कंप्लीट प्रोज सारे कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाउ टू गेट नोट्स, यानी कि सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का यही रहता है कि सर नोट्स कैसे ले। तो आप लोग को ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा सर। डाउनलोड कहाँ से करें सर? तो डाउनलोड करें लिंक से, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है। ठीक है, और ये लिंक है ना, ये ज़्यादा ठीक है ना, इसको थिन कर देते हैं। ठीक है, ये ऐप डाउनलोड लिंक कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप लोग को बैचेज़ वाली सेक्शन में जाना है। बैचेज़ वाली सेक्शन में जाके आप लोग को मतलब सफलता बैच में आप लोग को जा सकते हैं और वहाँ पर हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, बिना कोई देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा सर आपका है ना वीकली प्लानर। तो ये सप्ताह का वीकली प्लानर है सर। ये सप्ताह कब तक चलेगी सर? तो आज है मेरे ख्याल से 9 तारीख है ना, 9 तारीख। और 9 तारीख से लगभग ये प्लानर चलेगी है ना, आज ट्यूसडे, तो 11 तारीख तक ये चलेगी। ठीक है, 11 तारीख तक चलने वाली है सर। तो आज हमारा एसएसटी और इंग्लिश होने वाला है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को एसएसटी आपका हो गया होगा। आई होप आपने वो वीडियो को देखा होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अबाउट द ऑथर को जान लेते हैं कि सर ऑथर कौन है हमारी। तो ऑथर है हमारी जॉन लेग्जू। कौन है सर? जॉन लेग्जू। इसको क्या पढ़ेंगे? जॉन लेग्जू। ठीक है, जॉन लेग्जू's प्रेजेंट लेसन Me and the Ecology Beat brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is very body concerned and difficult to solve। देखो, जॉन लेग्जू एक है ना बहुत बड़े क्या थे, राइटर थे है ना। वो लेसन को प्रेजेंट करते हैं। कौन सा लेसन को सर? मी एंड द इकोलॉजी बिट को। कैसे प्रेजेंट करते हैं सर? इन्वायरमेंट के तरीके से, और इकोलॉजी को कैसे सेव किया जाए उसके तरीके से पेश किया जाता है। ठीक है, Preaching about ecology is easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preservation। तो हम लोग ये जानते हैं कि कैसे प्रिजर्व करते हैं उसको, किसको सर? है ना, इकोलॉजी को। लेकिन उनके रूल्स को तो पता है सर, लेकिन उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, हाउ इट इज़ प्रिजर्व, तो वही इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, प्रोज को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की। चलिए अब कहानी हमारी स्टार्ट हो रही है तो ध्यान से सुनेंगे है ना। और आपके जो 10th में जॉन लेग्जू जो थे उनके बारे में इतना ही चीज़ दिया हुआ था जो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए प्रोज को स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, है ना। यहाँ क्या बोल रहा है? श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। देखो, इकोलॉजी के लिए ये श्योर है कि जो पीपल लोग हैं वो काम बहुत कम करते हैं इकोलॉजी के लिए। लेकिन एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। सारे लोग इसके फेवर में हैं, यानी कि इससे मतलब सोचते हैं कि काम करेंगे लेकिन कोई करता नहीं है सर। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू, बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक, है ना। तो ये सोचते हैं कि चलो घर जाकर हम ही बताएं कि कैसे किया जाता है। तो छोटी सी बच्ची का कहानी है सर, जिसका नाम जिम था। ठीक है, क्या था? जिम। ठीक है, बट ऑल आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ बैक टॉक। और वहाँ पर जाते जाते उनको बहुत बड़ा टॉक मिलता है, यानी कि बातचीत बहुत करनी पड़ती है सर। आई हैव दिस पेपर रूट। क्या रूट था सर? पेपर रूट था। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज अ किड, है ना। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। तो मेरे पापा जो थे वो हैड वन व्हेन ही वाज अ किड,
एंड सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। ओके, तो पेपर रूट उन्होंने पापा ने अपने बचपन में बनाया था, वही उनके पास था। बिटवीन इट इन माई होमवर्क, ठीक है। आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल स्टफ, सम डेज आई गेट इन ओनली अ फ्यू इनिंग्स। ओके, चलिए, तो वो बहुत सारा चीज़ खेलते थे, तो प्लेइंग बॉल स्टफ बहुत सारा चीज़। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज, है ना, बट एनी हाउ ऑन सैटरडेज व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क फॉर इकोलॉजी। लेकिन वो संडे और सैटरडे को क्या करती थी सर, जाया करती थी हर घर के लिए, इकोलॉजी के लिए। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, और मॉर्निंग में जाया करती थी। इट वॉज अ गुड कलेक्टिंग डे, इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड। देखो, तो वो जब जाया कर रही थी तब वो क्या था, स्प्रिंग का दिन था, तो वहाँ पर बहुत सारा पत्ता गिरा हुआ था सर, ठीक है। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, और वो कहाँ गई सबसे पहले सर, विलियम का घर गई। एज यूजल ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम, ठीक है, मतलब अधिकतर वो जाया करती थी, तो उन्होंने ट्राई किया, है ना, ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज़ नॉट होम। तो विलियम जो है वो ऐसा सोचने के मजबूर किए कि वो होम में नहीं है, ठीक है। बट आई सी हिम बर्निंग लिप्स इन द बैकयार्ड, लेकिन हमने देखा, यानी कि ये जिम ने देखा कि वो जो है लिप्स को बर्न कर रहा है, ठीक है। सो ही इज स्टक, इसलिए वो छुपे हुए थे। ही पीज मी एंड आई टेल हिम you should not burn those lips, it's bad for air and bad ecology. You should make a compost pile like we do, but in the lips garbage and stuff good for the garden. देखो, तो फिर वो क्या सलाह देती हैं कि सर ऐसा ना ही करें कि पत्ते को जला लो, तो ये मतलब पॉल्यूशन होती है सर, इससे हमारी एयर पॉल्यूशन होती है, तो इसके कारण से इसे नहीं जलाना चाहिए, आपको एक कंपोस्ट बनाना चाहिए। कंपोस्ट का मतलब आप लोग समझते हैं, कंपोस्ट का मतलब होता है सर, है ना, खाद बना देना, खाद, ठीक है। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, खाद, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ही डज नॉट एग्री, है ना, और वो लेकिन इससे बात से एग्री नहीं हुए, और हैंगिज इन सेम, है ना, तो वो अपना मुंडी को हिला दिए, नहीं। ही सेज दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम, जिम इज़ नॉट इट। तो दैट कंपोस्ट पाइल इज़ योर जॉब एट होम, तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए फ्री नहीं बैठा हूँ, है ना, इज़ योर जॉब एट होम, है ना। कंपोस्ट ऐसा नहीं बनाने का है, हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। येस आई से प्राउडली विच वुड सॉक द आइडिया, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट विच आई डू। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हम तो बनाते हैं, आपको भी बनाना चाहिए। आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, तो वो फिर बोलते हैं कि, है ना, क्या बोलते हैं, आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, वो मैं हेट करता हूँ कंपोस्ट को बनाना, हमको नहीं अच्छा लगता है। मिस्टर विलियम से फिर मिस्टर विलियम बोलते हैं, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट इनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, दैट देन वी वुड नॉट हैव दिस नोज पॉल्यूशन। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं नोज पॉल्यूशन को नहीं करना चाहता हूँ, कंपोस्ट अगर बनाएंगे तो मेरे घर में नोज करेगी, नोज पॉल्यूशन बनाएंगी। नोज पॉल्यूशन का क्या अर्थ है सर, नोज पॉल्यूशन का अर्थ है कि वो अपना गंदगी को फैलाएगी और नोज को गंदा करेगी, ऐसा कुछ वो मानते थे। ओह, कौन कहते हैं सर, हमारे आई से, यानी कि जिम बोलते हैं, यू मीन नॉइज पॉल्यूशन, तो बोलता है नहीं, नॉइज पॉल्यूशन नहीं, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स अप द होल स्ट्रीट। ये कंपोस्ट क्या करेगी सर, पूरे रास्ते भर में गंद मारेगी। माई फीलिंग्स आर हर्ट, कौन बोलता है ऐसा सर, जिम। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, आई गो टू कलेक्ट मिसेज ग्रीन फ्रॉम मिसेज ग्रीन, आई हैव टू कॉल हर मिसेज ग्रीन बिकॉज इफ I call her Mrs. She says she does not have changes to pay me. तो मिसेस ग्रीन को बुलाती है, ग्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिसेस जब बोलते हैं तो वो कोई चाल नहीं देती, है ना, चाल बोले तो मतलब उसके बारे को सुनती नहीं है, ठीक है। चलिए, सी इज़ पुटिंग हर गार्बेज, मतलब विलियम के बाद मिस्टर ग्रीन के पास जाती है, तो वो क्या कर रही थी, अपना गार्बेज को, है ना, मंडे को निकाल कर, पिकअप ऑन मंडे, है ना, मंडे को, हर मंडे को वो निकालती थी। सी गोज़ अवे ऑन वीकेंड्स, सो ऑन सैटरडे एंड संडे वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, बट आई डू नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज। तो वो सिर्फ गार्बेज को देख रहा था, कौन सा जिम, ठीक है। सी सेज टू मी, गो पिक दैट गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन। उसके बाद वो कहती है मुझसे कि जाओ वो गम रैपर को थ्रू करो मेरे लॉन से, मेरे लॉन को से बाहर फेंक दो, ठीक है।
पुट इट वन ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स, है ना। उसके बाद बोले कि प्लास्टिक बैग में उसे रख दो। डिड नॉट एनीबॉडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या तुम्हें कोई बताया नहीं कि लिटर करना नहीं चाहिए। लिटर का मतलब होता है सर गंदगी नहीं फैलाएं, गंदगी फैलाना, ठीक है। तो गंदगी नहीं फैलाएं, क्या किसी ने आपको बताया नहीं। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिकअप माई गम रेपर एंड पुट इन अ बैग। तो जिम ऐसा करते हैं, उसको अपना गम रेपर को बैग में डाल देते। देन सी सेज एंड देयर इज अ लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन आवर लिस्ट, so why is yours always all over the place? That dog digs my garden and messes up my yard, and the last weekend Mrs. Williams saw it tear up in my garbage bags. तो वो क्या सोच रहे थे कि उनके पास जिम के पास एक कुत्ता था, तो जिम के पास जो कुत्ता था, ठीक है, वो उनके लॉन को मैस कर देता था, यानी कि गंदा कर देता था। और मिस्टर विलियम ने उनसे बोल दिया किसी को, ग्रीन को, कि आपका गार्बेज बैग जो है उसको खोल भी देता है कुत्ता। तो वेल आई सी बट आई कांट थिंक ऑफ एनी टू गो विथ इट। देन आई सी ही सी स्पिलिंग न्यूज़ पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स। तो वो कुछ नहीं बोले, है ना, वो सोचे कि हाँ ऐसा हो सकता है। देन आई सी ही सी स्पिलिंग न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर को क्या कर रहे थे, पिल कर रहे थे, फाड़ रहे थे और उसे गार्बेज बैग में रख रहे थे। लिसन मिसेस ग्रीन, उसके बाद हमारी जिम जी बोलते हैं, मिसेस ग्रीन आई सी सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर। बोलती है पेपर को फाड़िए मत, गार्बेज में नहीं फेंकिए, पेपर को बचाया जा सकता है और स्कूल वाले को दिया जा सकता है सर। सेव एल्यूमिनियम केन्स टू, और उसके बाद एल्यूमिनियम केस को भी बचाना चाहिए सर। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप सी आस्क, है ना, जैसा कि पीछे वो बोलती है फिर लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, उसके बाद स्कूल जो पिकअप हो जाती है उसमें आप दे दें। तो पूछती है व्हेन यू सेड यू वुड कम एंड पिकअप देम अप बट यू नेवर सॉ अप, इट इज़ ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव अ बिग मिस लाइक इट। लेकिन अगर मैं इसे, तो वो बोलती मैं इसे संगारूँ तो वो बहुत बड़ा गंदगी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गंदगी, ठीक है। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिसेस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, आई गो टू मिसेस जॉन। उसके बाद वो बहुत थक गए थे, बोले नहीं अब मिसेस ग्रीन को नहीं समझाएंगे, अब बोले हम जा रहे हैं जोसन के हाउस, ठीक है। उसके बाद वहाँ से दौड़े। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, है ना। तो उसके बाद वो जा रहे थे, कौन, मिस्टर जॉनसन अपना कार से जा रहे थे, तो वो है ना दौड़ गए फास्टर देन ही कैन, ठीक है। तो वो मतलब जब बैठने से पहले उनके पास वो पहुंच चुके थे। जस्ट ट्राइंग टू गेट द टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज ही सेज हफिंग एंड पफिंग। तो वो बोलेगी क्या आप पोस्ट ऑफिस जा रहे हो जो हमारी बगल में ही है। वो दौड़ते दौड़ते भाई तो हाँ मतलब सांस नहीं ले पा रही थी और बोल रही थी यू गॉट टाइम आई से। तो ले क्या तो आपके पास समय नहीं है, यू हैवन गॉट टाइम टू वॉक, क्या आपके पास चलने की समय नहीं है। इट्स ओनली 2 blocks, यानी कि यहाँ से 2 कदम ही आगे है सर। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, है ना। तो बगल में ही था तो पोस्ट ऑफिस में जाना था उनको, तो फिर वो कार लेके जा रहे थे। तो वो बोले नहीं आप वॉक करके जाइए, फिर साइकिल चलाइए, हमारी पेट्रोलियम को बचाइए, नॉट पोल्यूट, और एयर को पोल्यूट नहीं करिए क्योंकि हमारी इकोलॉजी अभी भी गंदा है ना। दैट्स इकोलॉजी। Yes, sure are. I see. We had a lot about trees and ecology in school. They make the air better and stuff. तो वो बोलते कि हमारे चारों तरफ बहुत सारा पेड़ पौधा है, तो वो क्या करेगी सर, है ना, हमारी रक्षा करेगी। See that tree over there? He says pointing to where there is not any tree. देखो वो बोले कि देखो वहाँ पर क्या पेड़ है, जबकि वहाँ पर कोई पेड़ नहीं था। आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल हिम। तो वो बोला कि नहीं मैं एक पेड़ को भी नहीं देख पा रहा। ऑफ कोर्स नॉट he says, and no grass either because you made a path. They are taking a shortcut from Mrs. Green. There was a little tree just starting to get bigger there until you killed it by trying to jump over it every day. Remember? तो बोली कि तो बोला क्या कि वहाँ पर नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई ग्रास है, क्योंकि वहाँ पर एक पैथ बना हुआ है और वहाँ पैथ से आपको जाना पड़ता है और अब तुम आओ फिर दौड़ के। ऐसा क्यों हुआ? रिमेंबर, हर दिन तुम जंप करते रहते हो और तुम कितने पौधे को मार देते हो, ऐसा कुछ। तो बोले ओह आई सी।
एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और वो बात करने लगती है कि वॉक करिए सर, ये नहीं करिए, वो करिए, यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैक यार्ड ऑल समर एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर इज़ नॉट दैट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पॉल्यूशन टू बट इट्स फन आई से। तो वो उनके पास एक कार थी, बाइक थी, मतलब छोटी सी तो बाइक थी, तो वो चलाते थे हर सब गर्मी में। तो बोले नहीं ये तो फ़न है। मैं कहा वेल आई इन्जॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस ही सेज। बोली क्या, वो बोले कि नहीं मैं तो इन्जॉय करूँगा सर कार से जाने का, बट नाउ यू हैव मेट मी टू लेट। ही गोज़ इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड। तो बोली कि तुम जाओ अपना घर, मेरे ऐसे भी देर हो चुकी है, ठीक है। देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी। और उसके बाद उससे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बात कोई नहीं सुनता है मोहल्ला में। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे। और मैंने डिसाइड किया कि अब सैटरडे को नहीं जाएंगे। एटलीस्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस। लेकिन मैं मदद किया है ना, इकोलॉजी में वो उन्होंने कुछ बताया किसी को, वो अच्छा लगा उन्हें। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, ठीक है। बट व्हेन आई गेट होम, और जब वो घर जाती है तो वो देखती है कि इलेक्ट्रिक मिक्सर मम्मी पीस रही है, कुछ बना रही है, ठीक है। उसके बाद यू शुड डू विथ योर ओल्ड एग बीटर, है ना, क्या बोलते हैं, यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। आई पॉइंट आउट टू हर सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। तो उसने बोला अपनी मम्मी को, मम्मी तुम ऐसा नहीं करो, इस बीटर से नहीं बनाओ, उस बीटर से बनाओ, मतलब हाथ वाला बीटर से बनाओ सर, क्योंकि है ना इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खाती है। उसके बाद वो बोली, बहुत एकदम स्वीट आवाज़ से बोली, who watches TV 27 hours a day around her or is that some other kind of electricity। तो वो अपने बेटे को डांटती, बोलती 27 घंटा कौन देखता है एक दिन में टीवी, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं खाती है। See what I mean, nobody is willing to do anything about ecology except me and nobody is listen to me। तो वो बोलते लास्ट में थक हार के कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, मैं ही बात सबसे सुन जाता हूँ, ठीक है। तो यहीं तक थी हमारी कहानी। आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग अब ब्लैक स्लाइड आता है सर। तो ब्लैक स्लाइड में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सर अच्छा ये कहानी आप लोग को समझ में आई, मी एंड द इकोलॉजी बिट, क्या आपको समझ में आई कहानी? आई तो कमेंट करना यस सर, नहीं आई तो फिर सर एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐप के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं सर। ऐप में आप लोग के सेल्फ स्टडी में सर SST की बुक की PDF अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, डाउनलोड करवा सकते हैं, जिसके पास नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद बात करें सर हमारी डाउट प्रोग्राम की, है ना, डाउट प्रोग्राम की, तो वो 24/7 आवर रहती है खुली, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं हर डाउट और आपके दिमाग की बत्ती बिजली जला सकते हैं, ठीक है। चलिए 24 आवर तक आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्लास ऑन हम लोग क्या करेंगे सर, एकदम सिंपल भाषा में क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट वीक ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि हम लोग का कल हिंदी हो जाएगा, है ना, रूटीन के हिसाब से। देखो रूटीन भी हम दिखा ही देते हैं आप लोग को। तो कहाँ गई रूटीन आजा सर, है ना, रूटीन आ जाओ हाँ सर। देखो तो SST और हिंदी है, तो हम लोग को पढ़ना है हिंदी, ठीक है। चलिए कल हिंदी में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। और ऐप को डाउनलोड कर लेना और सब्सक्राइबर बढ़ाना प्लीज़। मैं हर बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करो, अगर ओल्ड है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बुलाओ जो इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय, टेक केयर।